Yes, good evening everyone. I hope you all are doing good. आज आप लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था एंड आई होप कि इट वाज एन एक्सीलेंट एग्ज़ाम। और मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ ताकि मैं आप लोग को फिज़िक्स एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता सकूँ जो कि आपका 6 मार्च को होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोट से जो लिखा है, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, डोंट डोंट यू डेयर टू गिव अप। अगर अगर अभी आपने अपना उम्मीद छोड़ दिया, अगर आपने अभी अपनी तैयारी छोड़ दिया, तो आप अपने विक्ट्री से बहुत दूर हो जाएंगे। मुझे पता है कि आपने एक साल बहुत अच्छे से तैयारी की है और वो एक साल की तैयारी जो है अब इस 5 दिनों के अंदर आप उसे कितना भुना पाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आप लोग इस 5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सो हैव अ लुक। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। तो बच्चों, आपने देखा जो इस वीडियो में ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को परेड करते हुए। तो बच्चों, जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो उस लिए अपने माँ बाप का आप थैंक्स करते हुए उनके लिए कम से कम ये 5 दिन अपने लिए पढ़ाई करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा करिए। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पेपर पैटर्न की बात करेंगे फिज़िक्स के, तो उसमें डिविजन्स आपके आएंगे 5 डिविजन्स। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, अगेन सेक्शन ई। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में वो 15 आपके एमसीक्यूज होंगे और 3 आपके असर्शन एंड रीजंस होंगे। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो 3 मार्क्स का होगा। 3 5 सा 15। सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपके हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा। और सेक्शन ई में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, दैट विल बी सम विल बी इक्वल्स टू 8। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन ए जो होगा आपका 18 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी जो होगा 15 मार्क्स का, सेक्शन डी जो होगा 15 मार्क्स का और सेक्शन ई जो होगा वो ये 8 मार्क्स का होगा। तो जब आप इसे सम करोगे तो ये टोटल कितना आ रहा है आपका 70 मार्क्स का, और प्लस आपका 30 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है जो आपने दे चुके हैं ऑलरेडी। और टोटल अगर आप देखोगे तो ये कितने मार्क्स हो जाएगा, 100 मार्क्स, राइट। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। अगर मैं होता बच्चों तो मैं आप लोग को एडवाइस करता कि सेक्शन डी पहले आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन डी में क्या है, 3 क्वेश्चंस है और 15 मार्क्स आपको ये दे देगा। और सेक्शन डी में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। हर एक क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस ज़रूर होगा, ऑप्शंस ज़रूर होंगे आपको सेक्शन डी के अंदर। उसके बाद में मैं सेक्शन सी अटेम्प्ट करता, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ई एंड लास्ट में सेक्शन ए अटेम्प्ट करता। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी बच्चों। अगर आपको अपनी कुछ स्ट्रैटेजी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेबस के अंदर कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, राइट। तो सिलेबस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे चैप्टर्स जो हैं वो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, राइट। जिस सेकंड है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स्थ है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवेंथ है अल्टरनेटिंग करंट, एट्थ है ईएम वेव्स, नाइन है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेंथ है वेव ऑप्टिक्स, 11 है डुअल नेचर ऑफ मैटर, 12th है एटम्स और 13th है न्यूक्लियाई एंड लास्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर। बच्चों, अगर हम लोग बात करें पेपर में, तो पेपर में जो न्यूमेरिकल थ्योरी और डेरिवेशन है, अगर हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में अगर डिवाइड करें
डेरिवेशन में अगर हम लोग डिवाइड करें तो थ्योरी जो है आपका वो 40% आएगा, न्यूमेरिकल जो है लगभग 20% और ये मैक्सिमम 20% आएगा आपका, और डेरिवेशन जो हो जाएगा आपका 40% आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको डेरिवेशन और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है। न्यूमेरिकल अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप सॉल्व करिए, नहीं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स जो आपको तैयार करना है। अगर हम लोग यूनिट वाइज देखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंदर आ जाता है बच्चों यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स आ जाएंगे आपके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और एक चैप्टर आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों चैप्टर मिला के 2 यूनिट हैं और ये टोटल आपके 16 मार्क्स के हैं। उसके बाद में अगर हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 में देखें तो इसमें चैप्टर आ जाते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और ये टोटल आपके 17 मार्क्स कैरी करेंगे। यूनिट 5 और 6 में अगर हम लोग देखें तो 3 चैप्टर्स आ जाते हैं। एक है आपका EM वेव, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और है आपका वेव ऑप्टिक्स। देन अगर हम लोग नीचे आ जाएं तो ये तीनों जो चैप्टर हैं बच्चों ये आपके 18 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर आ जाता है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं और इन तीनों चैप्टर का जो सम होगा वो 12 मार्क्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो है आपका सेमीकंडक्टर, जो 7 मार्क्स का अकेला कैरी करता है। तो अगर बच्चों रिवीजन स्टार्ट करना है तो मैं जो इजी चैप्टर है उससे कहूँगा मैं आप लोग को स्टार्ट करने के लिए। आप लोग के देखा जाए तो टोटल 5 डेज़ है, देखा जाए तो टोटल आपके पास 5 डेज़ है। 5 डेज़ में अगर आप डेली 8 आवर्स स्टडी करते हो तो 8 आवर्स इंटू 5 डेज इज इक्वल्स टू 40 आवर्स आपके पास है, और टोटल चैप्टर है आपके पास 14 चैप्टर्स है। यानी हर एक चैप्टर को अगर आप लगभग 4 घंटा भी देते हैं आप लोग, ठीक है, 4 घंटा, और जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको 2 आवर्स देते हैं हम, तो लगभग हमारा पूरा का पूरा कवर हो सकता है सिलेबस। तो जो वीक बच्चे हैं या फिर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं कि हाँ कम से कम इतना नंबर हमारा आ जाए, तो मैं कहूँगा कि आप लोग सेमीकंडक्टर से स्टार्ट करिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर में मोस्ट ऑफ द क्या है, थ्योरी है आपका सेमीकंडक्टर में। अगर मैं इसमें आपको डिटेल में दिखाऊँ आप लोग को सिलेबस, तो अगर आप देखेंगे सेमीकंडक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। उसके पास में आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में 2 टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका न्यूक्लियाई, आप तैयार कर लीजिए। न्यूक्लियाई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मास एनर्जी रिलेशन एंड कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आपका एक डायग्राम है जो आपको तैयार करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का भी एक आपका डायग्राम है, उसको तैयार कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न में आपके रिएक्शन से उसको तैयार कर लीजिएगा, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये चैप्टर भी इजी है, एटम्स आपका इजी हो जाएगा, राइट। और ये सारे चैप्टर्स आपके मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, और अगर आप देखेंगे तो इनसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हैं तो ईजिली आपसे ये सॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको मैंने इनफ मटेरियल दे दिया है, और आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, और मैंने वैसे व्हाट्सएप पे सबको दे ही दिया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको एक बार, और जो भी डाउट होगा आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए फ्रूटफुल होगा, एंड धीरे धीरे आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी डाउट है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, उसको आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या फिर स्कूल में आके पूछ सकते हैं आप लोग। तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।